जी हाँ, सिर्फ 120 घंटे लेफ्ट। अभी है ट्यूसडे और सुबह के बज रहे हैं 7। मैं कोचिंग जाने से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ मुझे इसको एज़ अ डेली अपडेट देना है, जो मुझे मंडे को देना था कि मैंने कल क्या किया था। तो इवेंचुअली मुझे संडे को कुछ काम था। एक्चुअली आज मतलब कल मंडे को मेरे को कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने थे लिमिट्स के। तो सर ने हमारे को ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन असाइन किए थे कि आपको उनको ट्राई करके लाना है, वरना फिर आपको क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो मैं वो बना रहा था मैं कल रात लगभग 5 बजे तक। तो मैं सिर्फ 2 ही घंटे की नींद ले पाया और फिर मेरे को 7 बजे उठना पड़ा कोचिंग जाने के लिए। फिर मैं आया एंड मैं ऑलरेडी पूरा मेरा दिन ही यूँ ही जा रहा था, बड़ा वीक सा। एंड जो वो 45 क्वेश्चन कर रहा था ना मैं, उस टाइम पे कोई स्प्रेन आ गया मेरी पीठ में या कमर में, तो वो भी एक दर्द चालू हो गया वहाँ पे। फिर मैंने दोपहर को भी ज़्यादा मेरे को नैप लेना था, लेकिन वो नैप भी नहीं ले पाया मैं। तो इस वजह से फिर मैं कल जल्दी सोया एंड इवेंचुअली कल मैं ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाया। ठीक है, बहुत मिनिमल, मतलब मुश्किल से मैंने 30 मिनट पढ़ाई करी होगी मैंने पूरे दिन में। तो मैं करंट टॉपिक भी नहीं पढ़ पाया, तुम ये देखो। एंड आई हैव टू से इट अगेन, अगर मैं ऐसे चलने वाला हूँ तो भाई नहीं होना पेपर क्रैक। मैं अब भी सीरियस नहीं हो रहा हूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्यों। मेरे पास में ये मेरा 1/5 टाइम ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, 1/5 टाइम मेरा ऑलरेडी जा चुका है। अब मेरे पास में लगभग 80% टाइम ही है। 120 घंटे ही हैं, जिनमें से भी पता नहीं अब मेरे कितने असली प्रोडक्टिव आवर्स बच रहे होंगे, क्योंकि तुम भी ये जानते हो इसके में 120 घंटे कोई पूरे ही थोड़ी ना, इसमें कोचिंग भी है, इसमें मेरे उठना, नहाना धोना और ट्रैवल करना, खाना वाना करना, और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं 120 घंटों में। तो अब मैं उसको कैसे मैनेज करने वाला हूँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज होते जा रहा है मेरे लिए। तो हाइपर प्रोडक्टिव डे बनाने के लिए आई गेस मुझे आज एक अच्छी नींद मिली है, एक बहुत टाइम बाद एक अच्छी नींद मिली है शायद। मैं तो अच्छी नींद भी नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक नींद मिली है। तो इसको यूज़ करेंगे अपन। और अभी मेरे पास में प्लान्स तो मैं क्या बताऊँ तुम्हारे को, पहले ये सक्सीड होने दो। बट आज जो मैंने प्लान कर रखा था ना, अपन उसके थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। जैसे आज मैं कोचिंग में नोट्स ले जाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग के और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के, उनको अपन पढ़ते रहेंगे जब भी ब्रेक होता रहेगा। फिर इसके बाद में फिर कोचिंग से आने के बाद में अपन काइनेमैटिक्स ख़त्म करेंगे, एक 3 या 4 घंटे की सिटिंग देंगे। और यार ये ख़याली पुलाव है, ठीक है, जब तक तुम इनको एक्चुअली में एक्शन में नहीं लाते हो। तो मैंने देखा, हाँ मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मेरी वीडियो फटी इतने दिनों बाद जाकर। डैम, ये अच्छा लगा मुझे। तो काइनेमैटिक्स कर सकते हैं अपन, और फिर इसके बाद में अकॉर्डिंग टू माय प्लानर, अगर मैं प्लानर के हिसाब से चलता ना, तो मेरे को मंडे को सिर्फ काइनेमैटिक्स करना पड़ता। बट अब वो नहीं है, अब मेरे को एक और चैप्टर निपटाना पड़ेगा, कोई सा तो एक चैप्टर निपटाना पड़ेगा। तो अब मैं काइनेमैटिक्स अकेला नहीं कर सकता, मेरे को काइनेमैटिक्स के साथ में भी कुछ जोड़ना पड़ेगा, मे बी NLM या ऐसा कुछ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, मेरे को तो पसंद आते हैं ऐसे चैप्टर्स। और सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, उससे बढ़िया चीज़ क्या है यार। तो वही वाली बात है, इसलिए अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो शायद सुबह के 7 बज चुके होंगे, हाँ बिल्कुल फिक्स 7 बज चुके हैं। तो अभी तो कोचिंग जाकर आते हैं। फिर मैं मिलता हूँ तुम्हारे को शायद कल सुबह या फिर रात को सोने से पहले। बाय।